Hello students, welcome to lecture 4 of chapter 1 that is reproduction in organism। तो अभी तक हमने इस चैप्टर के काफ़ी चीज़ों को कवर अप कर लिया है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस है हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या नीट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अभी तक के लेक्चर्स में कवर कर लिया है। ये बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है, इसलिए हमको इसमें ज़्यादा लेक्चर्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे के जो चैप्टर्स है वो काफ़ी लेंथी है, तो उसमें काफ़ी लेक्चर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो कुछ टॉपिक्स जो है वो मिसिंग है, जो एनसीईआरटी में नहीं है, उनको हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है या फिर जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, ये मेथड जो है वो जनरली यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, फार्मिंग में यूज किए जाते हैं। तो एक एक करके हमको ये मेथड पढ़ने हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब ये है कि हम प्लांट के किसी पार्ट को जो है कट करेंगे और उससे हम एक नया प्लांट बनाएंगे। ठीक है, प्लांट के एक पार्ट को हम लोग कट करेंगे और उससे एक नया प्लांट बनाएंगे। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ लिखा है, आर्टिफिशियल मेथड आर मैन मेड स्पेशल टेक्निक्स इन विच पार्ट ऑफ सोमेटिक बॉडी ऑफ ए प्लांट। सोमेटिक बॉडी मीन्स गैमीट के अलावा हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दो तरह के सेल्स होंगे, सोमेटिक सेल्स एंड गैमेटिक सेल्स। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी में बात करें तो अगर ह्यूमन मेल है तो स्पर्म को छोड़ के और स्पर्म बनाने वाले सेल्स को छोड़ के बाकी सारे सेल्स जो है वो जो हमारे सोमेटिक सेल्स हैं, और स्पर्म बनाने वाले जो सेल्स हैं वो जो है गैमेटिक सेल्स हैं। ठीक है, उसी तरीके से फीमेल बॉडी में एग जो है और एग में जो बनाने में जो हेल्प करे वो सेल्स जो है वो गैमेटिक सेल्स है, बाकी के सारे जो सेल्स है वो सोमेटिक सेल्स होंगे। तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि सोमेटिक सेल्स हर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ज्यादा होने वाले हैं एज कम्पेयर टू गैमेटिक सेल्स। ठीक है, अब हम प्लांट में क्या करने वाले हैं, उसका गैमेटिक सेल्स नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग उसका गैमेटिक सेल्स नहीं ले रहे हैं, हम उसके सोमेटिक सेल्स ले रहे हैं किसी भी बॉडी पार्ट से, और उससे हम एक नया डिजायर्ड प्लांट बनाने वाले हैं। ठीक है, artificial method are used to propagate desired varieties according to human requirement। ठीक है, रेनी और स्प्रिंग सीजन आर द बेस्ट पीरियड। ठीक है, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो रेनी और स्प्रिंग सीजन है वो बेस्ट पीरियड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, क्योंकि अगर हम एक्सट्रीम वेदर में करेंगे, जून जुलाई में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, पानी की कमी है, तब अगर हम लोग करेंगे तो हमें उतना सक्सेस नहीं मिलेगा, या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी है तब करेंगे तो उतना सक्सेस हमको नहीं मिलेगा। तो बेस्ट सीजन जो है हमारे लिए वो है रेनी सीजन है, स्प्रिंग सीजन। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट मेथड है कटिंग। ठीक है, ये बहुत कॉमन टेक्निक है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कटिंग में फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, कटिंग आर कट पीसेज ऑफ स्टेम, लीव्स एंड रूट which are planted in nursery in natural polarized fashion। प्री रिक्विजिट टू सक्सेसफुल कटिंग इज इंडक्शन ऑफ रूटिंग। ठीक है, तो कटिंग करने के बाद हमें रूटिंग का इंडक्शन करना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो मान लीजिए ये पार्ट जो है यहाँ से हमने कट कर लिया, अब ये जो पार्ट है इसके नीचे जो है यहाँ पर हमको रूट नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर हमको रूट नहीं दिखाई दे रहे हैं तो हमको कैसे भी करके यहाँ पे रूटिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको ऐसे ही सॉइल में लगा देंगे तो ये मर जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजन ट्रीटमेंट इसका करेंगे। ऑक्सीजन ट्रीटमेंट से क्या होगा, फास्ट रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम द बेस ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, जब रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी तब इसको ऑक्सीजन में डिप करने के बाद थोड़ी देर बाद हम लोग इसे सॉइल में लगाएंगे, जिसकी वजह से वहां से एडवेंटिशियस रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और वो पार्ट जो है वो एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो IV है, Na है, ये हमने ऑलरेडी 11th में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। दीज आर ऑक्सिन्स। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें कटिंग में फर्स्ट टाइप है स्टेम कटिंग। इसमें हम लोग स्टेम को कट करेंगे, 20 to 30 सेंटीमीटर का जो पीस लेंगे वो लेंगे। ठीक है, और वो 1 year ओल्ड होना चाहिए। ठीक है, लोअर एंड से कट करेंगे, ऑक्सीजन सॉल्यूशन में डिप करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम उसे एक सॉइल सिस्टम में लगाएंगे। ये कौन कौन से प्लांट्स में हम लोग ये कर सकते हैं, इसका एग्जांपल है रोज है। ठीक है, जो सिट्रस प्लांट है, नींबू का प्लांट है, उसमें हम लोग ये कर सकते हैं। या है बोगनविलिया है, क्रोटन है, चाइना रोज है, इसमें हम लोग स्टेम कटिंग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हमको याद रखने हैं कि स्टेम कटिंग कौन कौन से प्लांट में होता है। आगे चलते हैं, उसके बाद है लीफ कटिंग। तो जैसे हम लोगों ने वहाँ पर स्टेम कटिंग किया, उसी तरीके से हम लोग लीफ कटिंग करेंगे। ठीक है, इसमें लीफ को कट करेंगे हम लोग
वर्टिकल पोजीशन में और सॉइल में लगाएंगे। रूटिंग के लिए हम लोग इसको ऑक्सीजन ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। थर्ड टाइप है कटिंग में, दैट इज रूट कटिंग। इसमें हम लोग लॉन्ग पीसेज ऑफ रूट को लेंगे, ठीक है, और उनसे हम एक नया प्लांट बनाएंगे, ठीक है। एबिलिटी टू फॉर्म एडवेंटिशियस रूट और एडवेंटिशियस बड आर प्री रिक्वेस्ट, मीन्स इनका होना जरूरी है। एडवेंटिशियस रूट्स अगर उसमें नहीं बनते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स अगर उसमें नहीं बनते हैं, तो उस प्लांट में हम लोग कटिंग वाला मेथड नहीं लगा सकते, ठीक है। किस में कर सकते हैं? लेमन में कर सकते हैं, ब्लैकबेरी में कर सकते हैं, रास्पबेरी में। तो कोई भी टाइप का कटिंग किसी भी प्लांट में नहीं होगा। हमको देखना पड़ेगा क्या वो एडवेंटिशियस रूट बना पाता है, एडवेंटिशियस बर्ड बना पाता है, तभी हम वो मेथड उस पर अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद सेकेंड मेथड आता है लेयरिंग। लेयरिंग के मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर हम लोग एक डायग्राम से समझे तो इसमें अलग अलग टाइप्स के लेयरिंग है, जैसे टिप लेयरिंग है, ट्रेंच लेयरिंग है, सर्पेंटाइन लेयरिंग है। इसमें जो है हम लोग अलग अलग मेथड को पढ़ते जाएंगे। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि लेयरिंग क्या है, ठीक। इसमें रूटिंग कटिंग मेथड यूज करेंगे, ठीक है। इसमें एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो इंड्यूस किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट लिखा है, इट इज कैरिड आउट ऑन 1 year old बेसल शूट ब्रांचेस कॉमनली ड्यूरिंग अर्ली स्प्रिंग और अर्ली रेनी सीजन, ठीक है। तो एक जो ब्रांच है उसको हम लोग धीरे धीरे करके कट जो है बैंड करते जाएंगे और उसको फिर हम लोग लेयरिंग में यूज करेंगे अलग अलग टाइप से। जैसे फर्स्ट है हमारा टिप लेयरिंग। तो हमने ये यहाँ पर देख रहे हैं, इस प्लांट का जो एक ब्रांच है उसको हम लोग धीरे धीरे करके बैंड करके जो है हम लोगों ने सॉइल के अंदर ले गए हम लोग, और उसकी टिप को जो हमने सॉइल में लगा दिया। अब ये जो इसका टिप है, यहाँ से जो है हम लोग एक नया प्लांट बनते हुए देखेंगे। यहाँ से रूटिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये किसमें देखने को मिलेगा हमें? ब्लैकबेरी और रास्पबेरी में। दूसरा है ट्रेंच लेयरिंग। इसमें हम लोग जो, अगर हम लोग डायग्राम में देखें, जो स्टेम है उसमें से एक ब्रांच को सीधा ले जा रहे हैं, ठीक है, उसको इस तरीके से हमने सॉइल पर डाल दिया। अब वहां से डिफरेंट न्यू प्लांट बनने लग जाएंगे, ठीक है, एक से ज्यादा प्लांट वहां से बनने लग जाएंगे। इसका एग्जांपल है वॉलनट एंड मलबेरी, ठीक है। थर्ड है यहाँ पे सर्पेंटाइन लेयरिंग। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रांच है हमारा उसको इस तरीके से 2-3 बार सॉइल के अंदर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो जहां जहां वो सॉइल में टच हो रहा है वहां पे हम थोड़ा सा कट करेंगे और वहां से जो है नए रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। The basal branch is pegged at several places in soil at regular intervals so as to form many plants, ठीक है। तो ये सर्पेंटाइन लेयरिंग कहलाएगा। इसका एग्जांपल है क्लीमेटिस, ठीक है। तो डायग्राम से आपको बेसिकली समझना है कि टिप लेयरिंग में हम टिप को डिप कर रहे हैं, ट्रेंच लेयरिंग में हम लोग उस ब्रांच को इस तरीके से हॉरिजॉन्टली सॉइल में डाल रहे हैं जिसमें उसमें अलग अलग पॉइंट पे हम कट लगाएंगे जहां से नए नए रूट्स निकलेंगे। तो एक ब्रांच से हम बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। सर्पेंटाइन लेयरिंग में हम लोग उसको एक तरीके से इस तरीके से जो है हम लोग वेव की फॉर्म में लगा रहे हैं जिससे वहां पे अलग अलग पोजीशन से नया प्लांट निकला है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो है कटिंग मेथड हो गया, ठीक है, लेयरिंग मेथड हो गया। उसके बाद आता है ग्राफ्टिंग। ये बहुत कॉमन मेथड है, ठीक है, बहुत सारे लोग इसे ऑलरेडी अपने गार्डन में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि द टेक्निक ऑफ कनेक्टिंग टू पार्ट्स, दो पार्ट को हम लोग जोड़ेंगे। यूजुअली रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम, ठीक है। एक प्लांट का हमने नीचे का पार्ट ले लिया, रूट सिस्टम ले लिया, और दूसरे प्लांट का हम लोगों ने शूट ले लिया। दोनों का बेनिफिट होना चाहिए कि इसका रूट अच्छा है, इसका शूट अच्छा है, क्यों ना इन दोनों को जोड़ के एक बेटर प्लांट बनाया जाए, ठीक है। इट इज ओनली यूज इन कैम्बियम कंटेनिंग स्टेलिक प्लांट्स, ठीक है। तो स्टेलिक प्लांट जो है मोस्टली जो सबसे एडवांस प्लांट है, ठीक है, एंजियोस्पर्म में उसमें होता है। A small shoot of plant with superior traits is employed. It is called as graft, ठीक है। तो जो स्मॉल शूट हम लोग यूज करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं ग्राफ्ट और साइड। इट शुड हैव 1 to several buds, उस पे एक से ज्यादा बर्ड होने चाहिए। द रूट सिस्टम ऑफ द अदर प्लांट इज अलाउड टू रिमेन इंटेक्ट। इट इज कॉल्ड एज स्टॉक, ठीक है। तो जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम बोल रहे हैं स्टॉक, ऊपर वाले पार्ट को साइन या ग्राफ्ट बोल रहे हैं। The shoot of the stalk is often cut 10 to 30 सेंटीमीटर above the base of the root, ठीक है। तो जब वो जिस प्लांट में वो था उस पे उसके बेस से उसे ऊपर को कट करते हैं, अबाउट 10 to 30 सेंटीमीटर सॉइल से ऊपर से हम कट करेंगे, ठीक है। लीव्स एंड बड प्रेजेंट ओवर द स्टम्प ऑफ स्टॉक आर रिमूव, ठीक है। अब जो है लीव्स एंड बर्ड्स को वहां से रिमूव कर देंगे।
इन ग्राफ्टिंग साइन इज फिक्स्ड ओवर द स्टॉक इन ए मैनर दैट कैम्बियम ऑफ द टू कम इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, इस तरीके से हम कट करेंगे रूट और शूट को कि उसके कैम्बियम एक दूसरे से टच हो जाए। ठीक है, और उसको हम लोग ग्राफ्टिंग वैक्स, एक ग्राफ्टिंग वैक्स आता है उससे उसको कवर कर देंगे। ठीक है, और फिर उसके ऊपर हम लोग एक टेप लगा देंगे, बैंडेज लगा देंगे, जिससे वो वहां से हिले नहीं और वो धीरे धीरे जब वो ग्रो होगा तो आपस में जुड़ जाएंगे। उसके बाद हम उन बैंडेज को जो है टेप को वहां से हटा देंगे। ठीक है, द बर्ड्स ऑफ द स्टॉक आर नॉट अलाउड टू स्प्राउट। ठीक है, स्टॉक है उसके बर्ड्स को वहां पर हम स्प्राउट नहीं होने देते हैं। तो अलग अलग टाइप की यहाँ पे ग्राफ्टिंग है। फर्स्ट है टंग ग्राफ्टिंग, जिसमें जो है हम देख रहे हैं जो ऊपर का साइन जो है उसको इस तरीके से हमने वी शेप में कट किया है, टंग शेप में हम लोग कट कर रहे हैं। ठीक है, स्लॉपिंग नोच एक जैसा बन रहा है, और नीचे वाला जो उसको उसके अपोजिट तरीके से काटा है, और दोनों का डायमीटर सेम होना चाहिए। फिर उन दोनों को हम लोगों ने जोड़ के उसको हम लोगों ने टाई कर दिया है, उससे बैंडेज लगा दिया है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे टंग ग्राफ्टिंग। सेकेंड केस में हम लोगों ने क्या किया है, वेज ग्राफ्टिंग किया है। इसको हम लोग जो कट कर रहे हैं वो वी शेप कट कर रहे हैं। ठीक है, तो नीचे इस तरीके से होगा, ऊपर से वो जो है उसके ऊपर आके फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा वेज ग्राफ्टिंग। थर्ड है क्राउन ग्राफ्टिंग। जो स्टॉक है उसको पूरी तरीके से ऐसे प्लेन कट कर दिया है हम लोगों ने, और जो साइन है उसको हम लोग उसके ऊपर जो है स्पेस बना के उसमें लगा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है दोनों का, साइन का और स्टॉक का जो डायमीटर है वो डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, इससे पहले वाले में हमने देखा था कि टंग वाले में भी और वेज वाले में भी साइन और स्टॉक का जो डायमीटर है वो सेम है, बट थर्ड टाइप में राउंड ग्राफ्टिंग में साइन जो है उसका डायमीटर बहुत छोटा है, कम है, और जो स्टॉक है उसका डायमीटर ज्यादा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। उसके बाद है अप्रोच ग्राफ्टिंग। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, टू इंडिपेंडेंटली ग्रोइंग प्लांट्स आर ब्रॉट टुगेदर। दो प्लांट ग्रो हो रहे हैं उनको हम पास लेके आएंगे। ठीक है, अब दोनों के शूट में हम कट लगाएंगे और उनको वहां पे जो है जोड़ देंगे वहां पर हम लोग। ठीक है, और फिर उसको ग्रो होने देंगे। द साइन इज कट बिलो द ग्राफ्ट वाइल स्टॉक इज कट अबव द ग्राफ्ट आफ्टर द स्टेबलिज्ड ऑफ यूनियन। ठीक है, तो हम लोग कट लगाएंगे यहाँ पे। देखिए ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, इस तरीके से हमने कट लगाया। ठीक है, और इनको यहाँ पे दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया हमने, तो ये बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अप्रोच ग्राफ्टिंग। ठीक है, उसके बाद जो हमारा टॉपिक यहाँ पर आता है वो होता है माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन मतलब इट इज द रेजिंग ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम स्मॉल प्लांट टिश्यू विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है, हम लोग इसको लेबोरेटरी में ग्रो करने वाले। ठीक है, प्लांट्स को हम लोग, एक प्लांट है मान लीजिए ये कि यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें कि एक प्लांट का पार्ट है, उसको हम बोलेंगे एक्स प्लांट, जहाँ से हमको सोर्स है, जहाँ से हम लेने वाले हैं। ठीक है, अब उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में कट कर लेंगे। ये जो एक्स प्लांट है इसको छोटे छोटे पार्ट में कट कर लेंगे, और एक टेस्ट ट्यूब में या एक बीकर में हम लोग इसे ले लेंगे, जिसमें हम लोगों ने पहले से फूड मटेरियल, कल्चर मटेरियल उसमें हमने रखा है, और इस तरीके से उसको स्लांटेड वे में हमने रखा है। जो फूड मटेरियल है उसको हमने ऐसे सीधा नहीं रखा है, उसको ऐसे हमने स्लांटेड रखा है, जिससे उसको प्रॉपर जो है सरफेस एरिया मिल सके। ठीक है, अब ये जो है सेकंड वाला डायग्राम, शूट आर एस्टेब्लिश्ड इनटू कल्चर फॉर 2 to 3 months। ठीक है, अब उसको हम उस पर रखेंगे। उसके बाद वहां पे धीरे धीरे जो है वो नए छोटे छोटे प्लांट्स करना स्टार्ट हो जाएंगे, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल क्लस्टर ऑफ शूट्स। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट स्टेज है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांट हो गया। उसके बाद हम स्मॉल क्लम्प्स ऑफ शूट इंक्रीज इन 2 months, अब 2 महीने में ये इस तरीके से हो जाएगा, और फिर जो है फर्दर जो है वो नॉर्मल इंक्रीज होगा साइकिल 3 में। तो जब ये हो जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें रूटिंग देखेंगे, इन विट्रो रूटिंग कल्चर रखेंगे, इसको यहाँ से निकालेंगे। अभी हम लोगों ने शूट डेवलप किया, अब हम लोग खाना देकर उसको रूटिंग डेवलप कराएंगे। जब वहां पर रूट बन जाएगा, ठीक है, तो प्लांट्स एस्टेब्लिश्ड इनटू इंडिविजुअल सेल्स 3-4 weeks अंडर मेस्ट, टोटल ग्रोथ पीरियड इन सेल्स इज 3 months। तो यहाँ तक पहुंचने में अप्रोक्स हमको 3 months लगेंगे। ठीक है, 3 महीने में। अब हर प्लांट को हम लोग यहाँ से निकालेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में से निकालेंगे, और एक 1 गैलन के कैनन में हम लोग इसको लगा देंगे। ठीक है, और धीरे धीरे जो है जब वो बड़ा होगा तो हम उसे जो है एक पूरे प्लांट पे डेवलप कर सकते हैं, उसे हम सॉइल में जो है फील्ड में लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल हम देख रहे हैं, एक छोटे से एक्स प्लांट से हम लोगों को 5-10 जो है प्लांट मिल जाएंगे।
अभी जब ये लार्ज स्केल पे करेंगे, हम एक्स प्लांट अगर लीजिए मान लीजिए 10 एक्स प्लांट से स्टार्ट करते हैं और एक एक्स प्लांट से हम लोग को 10 या 20 प्लांट मिल रहे हैं, तो अगर हम लोग इसे लार्ज स्केल में करते हैं तो बहुत सारे जो है हम इस तरीके से 1 गैलन कैन में बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं और उसको जो है हम लोग फार्मर्स को दे सकते हैं, जिससे वो अपने प्लांट को जो है डायरेक्टली वहाँ पे जाके ग्रो कर दे, उसको सीड से स्टार्ट ना करना पड़े। और इसमें हम लोग डिजायर्ड करेक्टर्स डाल सकते हैं, कौन से करेक्टर का प्लांट हमें ग्रो करना है, अगर उसमें किसी रेजिस्टेंट को लगाना है कि वो कम पानी में ग्रो हो जाए, वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाए, तो वो सारी क्वालिटीज भी हम इन प्लांट्स में डाल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत पुराना मेथड है, टिश्यू कल्चर जो है वो एक कोई नया मेथड नहीं है, ये काफ़ी पुराना मेथड है। आजकल जो है ट्रेड्स डालने के लिए, नए नए करेक्टर्स डालने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोपोगेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, बट इसका यूज़ जो है वो वर्ल्ड में धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि नई टेक्निक्स आ गए। बट हमारे कोर्स में ये है तो हमको इस टेक्निक को समझना पड़ेगा। बट अगर हम एप्लीकेशन के बेसिस पे देखें तो ये मेथड अब ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, बहुत सारे एडवांस मेथड जो है प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो कुछ जो है एक्स्ट्रा पॉइंट जो है हमारे बाकी रह गए, उनको हम यहाँ पे कवर अप कर लेते हैं। इस चैप्टर में अब हमारे लिए कोई भी टॉपिक नहीं छूटा है, हमने सारे टॉपिक्स को टच कर लिया है, जो भी टॉपिक को डीप में करना था वो कर लिया है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा अच्छी तरीके से यहाँ हो गया है। आप लेक्चर्स को देखिए, उसके नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी को पढ़िए और एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर काफ़ी ईजी है, बहुत छोटा चैप्टर है, इसलिए हम लोग इसको जल्दी फिनिश कर पा रहे हैं। ठीक है, 4 लेक्चर में हम इसको फिनिश कर पा रहे हैं, बट आगे के चैप्टर्स काफ़ी लेंदी होने वाले हैं। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। कि जो एनग्रू है वो फर्स्ट पॉइंटेड आउट दैट फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो एनग्रू ने पहली बार बताया कि जो प्लांट्स हैं उनकी जो फ्लावर्स हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। लार्जेस्ट मेल गैमेट इज सीन इज साइकस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिट्रिक एसिड हेल्प्स इन अट्रैक्शन ऑफ मेल गैमेट्स टुवर्ड द आर्किगोनी। सिट्रिक एसिड जो है वो मेल गैमेट को किधर जाना है उसको फीमेल जो गैमेट की तरफ अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है इन लाइकोपोडिया, जो कि एक टेरिडोफाइट है। उसके बाद पार्थिनोस्पोर्स, स्पोर इज फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम ए गैमीट। ठीक है, गैमीट से अगर डायरेक्टली स्पोर बन जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे पार्थिनोस्पोर, और दूसरा नाम है उसका एजाइगोस्पोर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है पार्थिनोगैमी। इट इज द यूनियन ऑफ टू इनकॉम्पिटिबल गैमीट्स लाइक टू फीमेल गैमीट्स। ठीक है, अगर दो फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो मोस्टली होता नहीं है, तब उस कंडीशन को हम बोलेंगे पार्थिनोगैमी। ठीक है, और पार्थिनो एपोगैमी इट इज द फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कि जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें एक वेजिटेटिव न्यूक्लियाई होता है, एक जनरेटिव न्यूक्लियाई होता है। तो अगर जो जनरेटिव न्यूक्लियाई होता है वो मोस्टली रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, बट अगर वेजिटेटिव न्यूक्लियाई फ्यूज होकर रिप्रोडक्शन करता है तो उसे हम बोलेंगे पार्थिनो एपोगैमी। ठीक है, पार्थिनोकार्पी ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज यूजलेस इन केस ऑफ प्लांट्स वेयर सीड प्रोवाइड द इकोनॉमिक प्रोड्यूस। ठीक है, जिन प्लांट्स में सीड इकोनॉमिकली अच्छा है, उसको बेचा जाता है, उसे खाया जाता है, उसमें पार्थिनोकार्पी करना बेकार है। ठीक है, याद रखिएगा पार्थिनोकार्पी उन्हीं में कर सकती है जिनकी सीड यूजलेस है। ठीक है, यहाँ पर भी सीड यूजफुल है, उन प्लांट में हम पार्थिनोकार्पी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे ये सारे पॉइंट्स कवर अप हो गए। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। इसके जो है हम लोग डीपीपी जो है ग्रुप पे शेयर करेंगे और एप्लीकेशन पे भी शेयर करेंगे, आपको वो सॉल्व करना है। आपके पास अलग जो रेफरेंस बुक है उसमें से भी आपको सारे से ज़्यादा एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, चैप्टर 1 ईजी है, इसमें से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन नीट एग्जाम में आने वाले हैं, बट वो 2 क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड आएंगे, थोड़े एक्स्ट्रा आएंगे, थोड़ा डीप में पूछा जाएगा, वो किसी को नहीं पता है। तो हमको ये सारे टॉपिक्स अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग सेकेंड चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म या रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।